जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नून लीग की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, उनको बिल्कुल इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया जाए, उनको इंतखाबी अमल में और सियासी अमल में किसी किस्म का कोई हिस्सा ना दिया जाए। लेकिन हमने इसकी मुखालफत की। ये कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना फारूक साहब का, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते हुए उन्होंने ये कहा। अब उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि माजी में हमारी सियासी जमात के खिलाफ भी इस किस्म की कार्रवाइयां होती रही। हमारी जो क्यादत है वो इस चीज की मुखालफत करती है कि किसी भी सियासी जमात को इस तरीके से सियासी अमल से बाहर किया जाए। तो ये उनकी नजर में जो उन्होंने बताया कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग बार बार कहती थी वो और अभी भी कहती है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड बुनियादी तौर पे ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, जमात को डिसमेंटल कर दिया जाए। लेकिन नून लीग का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पंजाब के अंदर है, तो वहां पे तो ख्वाहिश हो सकती है नून लीग की ये कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल किया जाए, जिस तरह राना फारूक साहब ने फरमाया। लेकिन पीपल्स पार्टी को उससे फायदा होगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर चलती रहती है, इसलिए कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी पंजाब के अंदर तो उसका फायदा होगा नून लीग को। अगर इतनी ही मजबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में होती तो क्या सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौकिफ होता? और वैसे सिंध के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ कर रही है वो हमने देखा नहीं। जो मेयर के इलेक्शन के अंदर हुआ, तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ किस तरीके से जनाब यूसी नाजम इधर गायब हो गए, उधर गायब हो गए, क्या वो देखा नहीं? तो प्रॉब्लम ये है कि जिसका जिधर सियासी मुफाद है वो उसके मुताबिक करता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि सियासी मैदान में कोई भी हमारे सामने ना खड़ा रहे। वहां पे सिंध में क्या मैंडेट माना गया? क्या पीपल्स पार्टी ने सिंध में मैंडेट माना जमात इस्लामी का और तहरीक इंसाफ का? वहां पे तो हमें ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आई। हाँ, पंजाब के अंदर उनको यह लगता है कि तहरीक इंसाफ अगर बिल्कुल खत्म हो जाती है तो उसका फायदा होगा नून लीग को, तो लिहाजा वहां पे उनकी ये कोशिश हो सकती है कि जनाब पीटीआई जो है मैदान में रहे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ लोग ना जाएं, पीटीआई में भी लोग रहें, नून लीग में भी रहें, वोट बटेगा तो हमें फायदा होगा। और अब बहुत सारी इस तरह की बातें हो रही हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जनाब वोट बट जाएगा, वोट तकसीम हो जाएगा, वोट जो है वो परवेज खटक साहब की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे पंजाब में जो है वोट इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ चला जाएगा, किसी और जगह पे वोट किसी और तरफ चला जाएगा। बात यह है कि वोट जो इमरान खान का वोट है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है, वो कहीं नहीं जाएगा। वोट जो बटेगा, जो इमरान खान का एंटी वोट है वो बटेगा। इस वक्त दो ही चीजें, दो ही नजरिया, वो जो था ना कि भुट्टो का नजरिया, बादशाह खान का नजरिया, ज़िया-उल हक के वारिस, वो इस किस्म की जो बहुत सारी बातें होती थी और बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती थी, अब वो बातें खत्म हो गई। अब इस वक्त दो ही नजरिए हैं, प्रो इमरान, एंटी इमरान। इसी के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा। एक वो दड़ा है जो इमरान खान की मुखालफत में है, एक वो लोग हैं जो इमरान खान की हमायत में। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये सारे तो इकट्ठे होकर बैठ गए ना, बादशाह खान के वारिस, ज़िया-उल हक के सियासी जानशीन, उसके बाद भुट्टो के सियासी वारिस, JUIF वाले, नूरानी साहब के साहबजादे, मतलब जितने भी आप धड़े ले लें ये सारे इकट्ठे होकर बैठ गए। तो इनका सबका तो नजरिया इकट्ठा हो गया, नजरिया इन्होंने इकट्ठा कर लिया अपना। ये एक सब एंटी इमरान हो गए, सब इनका एक नजरिया, इस नजरिए पर ये मुतफिक हो गए कि हमने इमरान खान की मुखालफत करनी है। तो इस वक्त आपके मुल्क के अंदर दो ही चीजों के ऊपर जो है वो सियासत हो रही है, प्रो इमरान, एंटी इमरान, नथिंग एल्स। बाकी वो जो पहले बड़ी होती थी लेफ्ट की सियासत, राइट की सियासत, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती थी, इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ को जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो डिसमेंटल करने की बातें हो रही हैं, लेकिन वोट बैंक उन्हीं का है। इसी वजह से परवेज खटक ने भी जो जमात बनाई है तहरीक इंसाफ, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से उन्होंने बना दी, इसलिए कि उन्हें पता है कि वोट पीटीआई से जुड़ के ही वोट आएगा। और इसी तरह इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर भी पीटीआई के लोगों को लाने पे जोर दिया गया, कुछ लोगों को जबरदस्ती वहां पे पहुंचाया गया, क्योंकि तासुर ये देना है कि जी पीटीआई के लोग हमारे साथ आ गए, क्योंकि वोट जो है वो पीटीआई का है। पर समझने की चीज ये है कि वोट बैंक इमरान खान का है, वोट बैंक तहरीक इंसाफ का है। अगर तहरीक इंसाफ से आज शाह महमूद कुरैशी साहब चले जाएं, असद उमर चले जाएं, कोई भी चला जाए, तो उसका तो कोई वोट बैंक नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से जो सियासी दोस्त हैं हमारे, वो कोशिश तो कर रहे हैं। अच्छा, इन सारी सूरत हाल के अंदर जहां पे ये बताया जा रहा है कि नून लीग की ख्वाहिश है कि वो पीटीआई को डिसमेंटल कर दे, और पीपल्स पार्टी की कुछ और ख्वाहिश है, और पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से मेयर का इंतखाब करवाया कराची के अंदर, वो भी हमारे सामने। इस सारी सूरत हाल के अंदर मुल्क में जो हो रहा है उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान जो आप जनवरी से जून तक पाकिस्तान से 15,000 इंजीनियर्स मुल्क छोड़ के गए हैं। उसमें तकरीबन 1600 डॉक्टर्स, 1583 की तादाद है गालिबन, एग्जैक्ट तादाद जो है तकरीबन 1600 डॉक्टर्स, 1400 आईटी माहिरीन, ये वो लोग हैं जो 6 माह के दौरान मुल्क छोड़ के चले गए हैं। और 4 लाख के करीब हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड नौजवान जो हैं मुल्क छोड़ के गए हैं। और इनकी प्रायोरिटीज आप देखें कि जनाब किसी ने कराची में अपना मेयर मुंतखब करवाना है, किसी ने जनाब जो है किसी जमात को डिसमेंटल करना है, किसी ने एक जगह पे डिसमेंटल करना है पीटीआई को, लेकिन दूसरी जगह पे नहीं करना, क्योंकि वहां पे हमें सियासी तौर पे नुकसान है। अपनी अपनी सियासत को बचाने की बातें हो रही हैं, लेकिन मुल्क जिस नहज पे पहुंच गया है उसका और मुल्क की जो इकोनॉमी है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आईएमएफ ने जो शराइत दी हैं, इतनी सख्त शराइत हैं, वो सारी शराइत हमें माननी पड़ी। ये सारे दोस्त कहते थे मुल्क गिरवी रख दिया, स्टेट बैंक को ये कर दिया, वो कर दिया, आईएमएफ की शराइत मान ली, वर्ल्ड बैंक की शराइत मान ली, इस तरह की ये बातें खड़े होके ऐवान के अंदर, पार्लिमान के अंदर ये हुक्मरान करते होते थे जो इस वक्त हुक्मरान है। अब इन्होंने स्टेट बैंक के हवाले से आईएमएफ की जितनी भी शराइत थी, जो भी शराइत थी, सारी शराइत इन्होंने मान ली है बिजली की कीमत बढ़ाने में। और आज मुकम्मल इसकी रिपोर्ट है, अगर आप जाएं मीडिया पे पढ़ें तो वो तमाम तफसीलात, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो तमाम तफसीलात आपसे शेयर नहीं कर रहा कि जिस जिस बात के ऊपर ये इतराज करते थे एक एक शर्त इन्होंने आईएमएफ की मानी है, क्योंकि मुल्क की मईशत की ये हालत है। पर प्रायोरिटी आप देखें कि एक तरफ से आपका नौजवान तबका, हाईली स्किल्ड तबका जो है मुल्क छोड़ के जा रहा है, और प्रायोरिटीज ये हैं कि वो एक कह रहा है कि जनाब वो जमात खत्म करनी है, जीबी में आपने हुकूमत खत्म करनी है, आजाद कश्मीर में आपने हुकूमत खत्म करनी है। क्या इससे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? इससे तो पाकिस्तान के मसाइल नहीं हल होंगे, इससे तो चीजें मजीद पेचीदा होंगी। और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर महंगाई की हालत यह है कि इस वक्त शुगर की जो कीमत है वो 155 रुपए किलो तक, जनाब जी हाँ जी, 155 रुपए किलो तक शुगर हो चुकी है। लेकिन अब वो बहुत सारे दोस्त जो पहले महंगाई के ऊपर बात करते थे, अब उसके ऊपर भी कोई बात नहीं होती, उसका भी कोई जिक्र नहीं होता, वो सारी चीजें पीछे चली गई। अब बस क्या हो रहा है, इमरान खान का नकाह कब हुआ था, अब इसके ऊपर जनाब बहस हो रही है और इसके ऊपर बातें हो रही हैं और इसके ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ये हमारी सहाफत का लेवल आ गया है कि किसी की जाती जिंदगी से हम बाहर जो है वो नहीं निकल पा रहे। कभी उसकी कोई घड़ी उसने बेच दी, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पहले इस मुल्क में कितने बड़े बड़े मसाइल होते थे। एलएनजी होती थी, किसी जमाने में महंगाई होती थी, हम बाहर जाते थे हमें महंगाई नजर आती थी, हर तरफ लोग ये कंप्लेन करते हुए हमें नजर आते थे कि मुल्क में कितनी महंगाई हो गई। और अब वो महंगाई हमें नजर नहीं आती। जिन लोगों ने हुकूमत संभाली इस एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर, महंगाई मकाओ के ऊपर, कि हम आएंगे तो महंगाई खत्म करेंगे, उन्होंने महंगाई के साथ क्या किया, लेकिन उसके ऊपर कितनी बहस हो रही है मीडिया पे, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, एक इंटरनेशनल सतह के ऊपर एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, दिलचस्प वाकया भी है। नॉर्थ कोरिया भाग के चला गया है एक अमरीकी फौजी। जी हाँ जी, एक अमरीकी फौजी साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया के अंदर दाखिल हो गया है, भाग गया है, उसको वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको पता है कि साउथ कोरिया, जिसे आप जनूबी कोरिया भी कहते हैं, जनूबी कोरिया के अंदर तकरीबन 20,000 अमेरिकन जो हैं सोल्जर वहां पे स्टेशन हैं। नॉर्थ कोरिया के साथ हमेशा, शुमाली कोरिया के साथ हमेशा टेंशंस रहती हैं। बीच में एक डीमिलिटराइज्ड जोन है, वो दुनिया का उसको खतरनाक तरीन इलाका कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर वहां पे जंग छिड़ी तो वो एक बड़ी एटमी जंग की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। नॉर्थ कोरिया के पास एटमी हथियार, जोहरी हथियार भी हैं, और ये तकरीबन 250 किलोमीटर की जो सरहद है नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान, वहां पे बड़ी तादाद में फौजें तैनात हैं, वहां पे असला मौजूद है। जिस तरह मैंने अर्ज की कि अमरीकी फौजी वहां पे तैनात हैं। और अब एक अमरीकी फौजी का साउथ कोरिया से भाग के नॉर्थ कोरिया चला जाना एक बड़ी आलमी सतह की खबर बनी हुई है। इस फौजी के हवाले से बताया जा रहा है कि इसकी उम्र गालिबन कोई 23 बरस इसकी उम्र है, और ये साउथ कोरिया में स्टेशन था। किसी नाइट क्लब के अंदर इसकी लड़ाई हुई वहां पे, और फिर इसने किसी शख्स को वहां पे मारा और पुलिस के साथ इसने बदतमीजी की, तो उसको पकड़ के साउथ कोरिया ने जेल में बंद कर दिया। जी हाँ जी, साउथ कोरिया की जो एक तरह से उनकी जो प्रोटेक्शन है वो अमेरिकी फौजी गारंटी करते हैं। एक तरह से अमेरिका एक तरह से गारंटी करता है कि जनाब आप फिक्र ना करें, हम नॉर्थ को आपके ऊपर हमला नहीं करने देंगे, हमारी फौजें यहां पे आपकी हिफाजत करेंगी। और हालिया दिनों में भी जो है वहां पे अमेरिकी जो आप दोजे वगैरह हैं, जोहरी आप दोजे हैं, वो भी आती रही हैं और हालिया दिनों में भी आई हैं। और ये जो सोल्जर गिरफ्तार हुआ है उसके बाद 2
बड़े मिसाइलों का, बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा किया है शुमाली कोरिया ने। अमेरिकी फौजी को पकड़ने के बाद 2 जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजर्बा किया, लेकिन वो तजर्बा इसलिए नहीं किया कि हमने अमेरिकी फौजी पकड़ लिया, वो फौजी तो खुद भाग के गया। उन्होंने इसलिए किया कि वहां पे उनके पास इतलात ये हैं कि जो साउथ कोरिया है वहां पे जोहरी आबदोज आई है अमेरिका की और उससे खतरा हो सकता है नॉर्थ कोरिया को। तो उन्होंने एक तरह से सिग्नल दिया कि जनाब हमें पता है और हम ये जो मिसाइल तजर्बा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लिहाजा थोड़े से केयरफुल रहें। एनीवे, जिस तरह मैं आपको अर्ज कर रहा था कि जनाब वहां पे उनकी जो हिफाजत है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उसकी गारंटी देता है अमेरिका। एक तरह से अमेरिकी फौजी वहां पे तैनात है, लेकिन अमेरिकी फौजी ने कानून को हाथ में लिया तो उसको जनाब सजा हुई, उसको जेल भेज दिया गया और गालिबन 10 जुलाई को फिर वो जेल से बाहर आया अमेरिकी फौजी और फिर उसको वापस अमेरिका डिपोर्ट किया जा रहा था, अमेरिका उसको लेके जाया जा रहा था, लेकिन वो एयरपोर्ट से गायब हो गया। और जो ये डीमिलिटराइज्ड जोन है जिसे DMZ भी कहते हैं, वहां पे कोई टूर वगैरह जाते हैं, लोग देखने जाते हैं पूरी दुनिया से, तो वो उसमें शामिल हो गया और वहां से जनाब वो भागता हुआ नॉर्थ कोरिया चला गया। तो बताने का मकसद ये है कि आपके मुल्क की गारंटी जो है, सिक्योरिटी गारंटी, वो अमेरिका देता है। अमेरिकी फौजी वहां पे हैं, अमेरिकी जोहरी आबदोजें वहां पे आती हैं, तो आप खुद को महफूज तस्वर करते हैं। लेकिन जब उनका फौजी आपके मुल्क की कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो आपके मुल्क का कानून का उस पर इतलाक होता है, उस फौजी को जेल भेजा जाता है, उस फौजी को सजा होती है, फिर उसको मुल्क बदर किया जाता है और उसको कहते हैं जी आप वापस अमेरिका ले जाएं। और हमारे यहां आके एक रेमंड डेविस आया था, उसने जो कुछ किया और उसने जिस तरीके से प्रोटोकॉल के साथ हमने उसको वापस भिजवा दिया, सारे उसके जनाब पैसा शैसा लेके सब कुछ करके जनाब उसके गुनाह भी माफ हो गए। तो तरक्की याफ्ता वही मुमालिक होते हैं जिनमें आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद होता है। कोई कितना भी ताकतवर हो, आइन और कानून को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं होता कि आइन कानून इलेक्शन, अब इनको इलेक्शन की बड़ी फिक्र है जी, 60 दिन में होंगे, 90 रोज में होंगे, बड़ी मुशावरत हो रही है। 2 सूबों में तो इनको कोई फिक्र नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी इन्होंने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शंस करवाएं, उन्होंने वो हुक्म भी नहीं माना। इससे आप अंदाजा लगा लें कि तरक्की याफ्ता मुमालिक और वो मुमालिक जिनमें आसूदगी है, एक चीज आप उसमें नोट करेंगे, किसी भी आप उस मुल्क में चले जाएं जहां पे तरक्की है, वहां पे कानून पे, आइन पे, जो भी उनका कानून है, जिस किस्म का भी कानून है, उसके ऊपर अमल दरामद होता है। ये पाकिस्तान वाली सूरत हाल नहीं होती। अच्छा, एनीवे, ये जो सोल्जर है अब इसको वापस जो है लाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब देखते हैं कि ये वापस किस तरीके से इसको लाया जाता है। और इस वक्त जो है ये आलमी सतह की एक खबर बनी हुई है, अमेरिका के लिए एम्बेरसमेंट भी हुई है। माजी में भी कुछ अमेरिकन वहां पे गिरफ्तारियां होती रही, कोई टूरिस्ट गया या कोई ऐसी शख्स गया। अब जो इस सोल्जर का वहां पे जाना है, अब जो सिक्योरिटी माहिरीन है इंटरनेशनल सतह पे, अगर आप मीडिया देखें, उनकी कवरेज देखें, तो वो मीडिया पे भी आके ये बात कर रहे हैं, ये चीजें लिखी भी जा रही हैं मीडिया के अंदर कि इस सोल्जर को एक तरह से बार्गेनिंग चिप के तौर पे नॉर्थ कोरिया इस्तेमाल कर सकता है और ये एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है अमेरिका के लिए। तो इस हवाले से अगर कोई भी मजीद पेशरफ्त होती है तो मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।